आज हम पढ़ेंगे लुसेंट पार्ट 4 प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध। और कुछ जान गए थे, जैसे वेद के बारे में जाने थे। अब पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के बारे में। तो वेद में जो चार था वो इसे संहिता कहते थे। संहिता के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद का स्थान आता है। तो आइए पढ़ते हैं ब्राह्मण। यहाँ पे जानकारी उत्तर वैदिक काल, समाज एवं संस्कृति के विषय से मिलता है। इसमें गद्य की व्याख्या की गई है। अब प्रत्येक संहिता के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ पे ये चारों ब्राह्मण ग्रंथ है प्रत्येक संहिता के। ऋग्वेद संहिता, तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौशिकी। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? ऐत्रेय एवं कौशिकी, जिसमें ऐत्रेय में दिया हुआ है कि राज्याभिषेक के नियम, कुछ राजाओं का नाम दिया हुआ है इसमें। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय व शतपथ है। शतपथ में दिया हुआ है कि गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह राजाओं का उल्लेख इन्हीं में मिला है। शतपथ में मिला है कि स्त्री को पुरुष की क्या कहा जाता है? तो अर्धांगिनी कहा जाता है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश होता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ होता है, पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ है। यहाँ पे आप देखेंगे परीक्षित, यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ से ये मिला है कि परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का हमें ज्ञान मिला है। आप पढ़ेंगे आरण्यक। आरण्यक में क्या शब्द देखते हैं? यज्ञ, कर्मकांड, दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, ये सब आरण्यक में दिए गए हैं। आप पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108, जिसमें 13 क्या है? 13 मूलभूत है, इसमें इंपोर्टेंट माना गया है। अगर दार्शनिक विचार जो यज्ञ के लिए है, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या उपनिषद में किया गया है। मैत्रेयी संहिता, तो मैत्रेय संहिता में क्या दिया हुआ है? तो मैत्रेय संहिता में जुआ, शराब, स्त्री, इसमें पुरुषों का दोष बताया है। स्त्री को तीसरा पुरुषों का दोष बताया है। पहला है जुआ, शराब और तीसरा है स्त्री। इन दोनों की भांति स्त्री को पुरुषों का दोष इसमें बताया गया है। जावालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। स्मृति ग्रंथ, यहाँ पे नारद स्मृति ग्रंथ स्मृति ग्रंथ का ही एक भाग है, जैसे मनु स्मृति हो गया। तो स्मृति ग्रंथ में मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन है और वो प्रमाणित है, जो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस काल का? तो शुंग काल का। और वही नारद स्मृति है जो गुप्त युग के विषय में हमें जानकारी देते हैं।